पुलिस सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन ना करे तो उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखना चाहते हैं। आरोपी और कंप्लेनेंट दोनों को यह शिकायत बराबर बनी रहती है कि पुलिस सही ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। अतः दोनों ही पक्ष यह तरकीब जानने की जरूरत बढ़ाते रहते हैं कि पुलिस को कैसे सही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम बाध्य करें और कैसे उन दोनों पार्टियों के अपने अपने पक्ष पूरी तरह से कोर्ट के सामने रखे जा सके। पुलिस की त्रुटिपूर्ण इन्वेस्टिगेशन से आरोपी एक्यूज्ड की सबसे बड़ी शंका होती है कि उसका पक्ष रिकॉर्ड पर ना आ पाने से वह गलत ढंग से दोषी करार दिया जा सकता है, उसकी डिफेंस प्रभावित हो सकती है। वहीं कंप्लेनेंट को यह डर लगा रहता है कि गलत इन्वेस्टिगेशन से दोषी व्यक्ति कोर्ट में सजा से बचकर निकल सकता है। यदि कोर्ट में एक बार बचा तो फिर आगे और परेशान करेगा। हमारी यह वीडियो तथा दूसरी वीडियो इसी तरह आपके पास आती रहेंगी, नई जानकारियां लेकर आती रहेंगी और आपकी जीत की राह को रोशन करती रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। इस दृष्टिकोण से देखें तो एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। जो आज फॉल्स रेप केस में एक्यूज्ड बना दिया गया है वह कल उस प्रोसिक्यूट्रिक्स के खिलाफ भी उल्टा केस कर देता है तो वह भी एक्यूज्ड से कंप्लेनेंट बन जाएगा। एक्यूज्ड द्वारा दायर केस में जैसे ही कॉग्निजेंस होता है तो प्रोसिक्यूट्रिक्स अब आरोपी बन जाती है। यह इस तरह देखने पर आप पाएंगे कि एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही बुरी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा परेशान रहते हैं। सवाल है कि डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन आरोपी को कैसे परेशान कर सकती है। इससे आरोपी के पक्ष में जो सबूत होते हैं पुलिस उन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लेती और आरोपी को नाहक झूठे केस में फंसना पड़ता है। उदाहरण के लिए आरोप है आरोपी ने बार बार प्रोसिक्यूट्रिक्स के घर जाकर रेप किया है या किसी नए स्थान पर ले जाकर वहां रेप किया है। ऐसे में पुलिस चाहे तो दोनों के सीडीआर को जब्त करके रिकॉर्ड पर लगा सकती है। मिनट भर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरोप है आरोपी ने प्रोसिक्यूट्रिक्स को डरा धमकाकर बार बार रेप किया है और पुलिस यदि दोनों के सभी व्हाट्सएप मैसेजेस एवं एसएमएसेस को कॉल डिटेल्स को रिकॉर्ड पर लगा दे तो पता चल जाएगा कि उन दिनों में दोनों की बातें या चैट्स हुई हैं या नहीं हुई हैं। बाकी उन बातों और चैट्स में क्या हुआ था यह उनके बयानों में कोर्ट में आ जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी जांच कर लेगा। लेकिन पुलिस इस तरह के क्लियर एविडेंस को कभी रिकॉर्ड पर नहीं लगाती है और ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो त्रुटिपूर्ण होता है उसे हम डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। यह डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन सही सबूतों को कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं लेती है और आरोपी को नाहक परेशान करती रहती है। झूठा केस बनता है और फिर वो चलता रहता है, सालों साल लटका रहता है। अगला प्रश्न है कि डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन शिकायतकर्ता को कैसे परेशान कर सकती है। शिकायत में यदि यह आरोप है कि आरोपी ने बार बार किसी स्थान पर बार बार जाकर अपराध किया है और पुलिस उन लोगों का सीडीआर को जब्त नहीं करती है, उसे रिकॉर्ड पर नहीं लगाती है, तो इससे आरोपी को लाभ मिलेगा। वह यह बात कह सकेगा कि उसके अपराध स्थल पर जाने का कोई सबूत नहीं है, तो इससे कंप्लेनेंट की तो पूरी की पूरी कंप्लेंट ही बर्बाद हो जाएगी। उसका पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन केस खराब हो जाएगा। उसके द्वारा लगाया गया आरोप साबित नहीं हो पाएगा और उसका केस क्रॉस एग्जामिनेशन के समय कुछ ही झटकों में सही ढंग से पूछे गए पियर्सिंग क्रॉस एग्जामिनेशन में बिखर कर रह जाएगा। तो सवाल है कि डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का किससे अधिक नुकसान होता है, आरोपी को या कंप्लेनेंट को? जवाब है यदि तुलनात्मक रूप से देखें तो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का ज्यादा बुरा प्रभाव कंप्लेनेंट पर पड़ता है। यदि कंप्लेंट सच्ची है तो भी एक्यूज्ड उसमें से केवल इसलिए बचकर निकल जाएगा कि पुलिस ने अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई थी और आरोपी एक्यूज्ड के बचाव के रास्ते उसने उसी डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उपलब्ध करवा दिए थे। डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन आरोपी के बचकर निकल जाने में सबसे बड़ा सहायक तंत्र होता है। तो अगला सवाल है कि आरोपी के पास डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की मार से बचने के क्या रास्ते होते हैं, और हमारा जवाब है कि वह डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए सही सबूतों और सामग्री को कोर्ट रिकॉर्ड पर लगवाने के लिए कुछ रास्ते अपना सकता है। नंबर 1, पुलिस के सीनियर अफसरों से मिल सकता है। नंबर 2, 156(3) सीआरपीसी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा सकता है। पुलिस के लिए डायरेक्शन ले सकता है। दिल्ली में तो यह बहुत
प्रचलित हो गया है कि 156(3) एप्लीकेशन लगाइए और पुलिस की डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन को चेक करवाइए। जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां कोर्ट से सही इन्वेस्टिगेशन करने की डायरेक्शन प्राप्त कीजिए। तीसरा है सेक्शन 482 CRPC में पुलिस के द्वारा मिसयूज ऑफ प्रोसेस को रोकने के लिए वहां के हाई कोर्ट के सामने प्रार्थना की जाए। हालांकि यह थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, जटिल है, लेकिन यदि हाई कोर्ट एक बार किसी केस में यह देख लेता है कि मिसयूज ऑफ प्रोसेस हो रहा है तो वह उस केस को सही रास्ते पर लाने के लिए पुलिस को सही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्शन जारी कर देता है। लेकिन इन 3 रास्तों से आपको कुछ मिल ही जाएगा, इसके लिए बहुत आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है। पूरी सफलता की केवल एक संभावना भर होती है। वैसे क्या मिलता है यह तो मिलने के बाद ही पता चलता है, लेकिन इसके बावजूद एक शोर तरीका है और वह है पियर्सिंग क्रॉस एग्जामिनेशन तकनीक के इस्तेमाल का। हम लोग पियर्सिंग क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा किसी भी परिस्थिति से अपने आरोपी को सुरक्षित बचाकर निकाल लाते हैं। हम अपने साथी एडवोकेट्स के लिए भी इसे उपलब्ध करवा देते हैं और इस तरह से आप भी इसका फायदा ले सकते हैं। स्वयं समझें या अपने वकील साहब के लिए इसको हमसे ले लें। अगला सवाल है, जब आरोपी झूठी प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ केस करते हैं और पुलिस उसमें डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करे तो फिर क्या किया जा सकता है? इसको थोड़ा समझिए कि जो केस आरोपी के द्वारा किया जाएगा उसमें जो प्रोसिक्यूटर्स अब है वह आरोपी बन जाएगी और डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन उसको लाभ पहुंचाएगा। तो ऐसे में उसके सामने क्या रास्ते अवेलेबल हैं, इस बात पर हम विचार करते हैं। हमारा जवाब है कि पुलिस तो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करेगी ही, तो अगर वह अपने रास्ते से चलती है तो आप अपने रास्ते से चलें और आपका रास्ता है कानून का रास्ता। सेक्शन 200 CRPC वाली शिकायत मजिस्ट्रेट साहब के सामने फाइल कर दें। जब मजिस्ट्रेट साहब उस पर पुलिस से रिपोर्ट मंगवाएंगे तो दोनों में, यानी कि पुलिस केस में और आपकी कंप्लेंट में, यदि दोनों के अंदर समान आरोपियों को प्रोसिक्यूट किया गया है तो मजिस्ट्रेट साहब आपकी कंप्लेंट को स्टे कर देंगे और तब तक के लिए कर देंगे जब तक कि पुलिस केस की फाइनल रिपोर्ट जो 173 के सब सेक्शन 8 में पुलिस द्वारा फाइल की जाती है वह रिपोर्ट कोर्ट में फाइल ना कर दी जाए। यदि आप फाइनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट हैं तो आप उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस केस के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसमें एडिशनल एविडेंस अपनी तरफ से कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। जैसे ही कंप्लेंट पूरी होगी उधर से इन्वेस्टिगेशन पूरा होकर आ जाएगा, दोनों के लिए इकट्ठी कार्रवाई कोर्ट के भीतर चलेगी। यह सेक्शन 210 CRPC में दिया गया है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ें तो आपको उसमें से उत्तर प्राप्त होगा। एक अन्य स्थिति भी हो सकती है जब पुलिस अलग लोगों पर मुकदमा चलाए जबकि आपके मुताबिक कोई दूसरे लोग आरोपी थे, तो उसमें मजिस्ट्रेट साहब को अपनी प्रोसीडिंग्स को स्टे करने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका केस इधर से बढ़ता रहेगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उधर से बढ़ती रहेगी और बाद में ट्रायल के टाइम जब दोनों एक स्टेज पर आ जाए तो आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने एप्लीकेशन लगाकर दोनों को एक कोर्ट में ट्रांसफर करवा सकते हैं और उनको नत्थी करवा सकते हैं। दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से बना हुआ केस जब आपका कोर्ट के सामने ट्रायल पर आएगा तो उस झूठी प्रोसिक्यूटर्स के लिए उसमें से बचकर निकलना लगभग असंभव हो जाएगा। आप उसे सजा दिलवा सकते हैं, आप उससे चाहें तो अपना हर्जाना ले सकते हैं, क्षतिपूर्ति का केस कर सकते हैं। तो अगला सवाल है, ऐसी सटीक कंप्लेंट आप कैसे बनाएं ताकि झूठी प्रोसिक्यूटर्स उसमें से बच के ना जा सके? तो जवाब है कि हम है ना, हम अपने व्यूअर्स के लिए कंप्लेंट्स, रिट पिटीशंस, अपील्स, क्रॉस एग्जामिनेशन आदि को तैयार करवा देते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई है हम स्टेनो के काम की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको या आपके युवा एडवोकेट को गाइड करने की बात कर रहे हैं। यह एक तरह से डिस्टेंस एडवोकेसी का नमूना है। यहाँ हम अपने ऑफिस से आपको और आपके यंग एडवोकेट्स को, हमारे यंग एडवोकेट कलीग्स को, सभी को लीगल गाइडेंस उपलब्ध करवाते हैं। एवरीथिंग एंड एवरी टाइम, यही हमारा सूत्र वाक्य है। फाइनली, तो इस डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का क्या करें तथा इससे होने वाले नुकसान से कैसे बचें? हमारा जवाब है, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख कारण भ्रष्टाचार और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से न करना है। अनेक इन्वेस्टिगेशंस इसीलिए आरोपी की तरफ झुक जाती हैं कि आरोपी ही परेशान हो रहा होता है और केवल वही कुछ उचित या अनुचित भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह पुलिस आयु की सेवा बड़ी तन्मयता से और बहुत मन लगाकर करने के लिए लालायित रहता है। यहाँ से आगे की कहानी समझने के लिए आप स्वयं सक्षम हैं।
और बड़ा सवाल है कि इससे होने वाले नुकसान से कैसे बचें। तो आप जिस युद्ध भूमि में खड़े हैं उसे हम कोर्ट कहते हैं। वहां केवल एक एडवोकेट ही आपके लिए सबसे बड़े सहायक और गाइड हो सकते हैं। तो अपने वकील साहब को हमेशा देख कर चुने। अभी राजस्थान में एक केस क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना था। हमें चार्जशीट अधूरी लग रही थी जो कि उनके वकील साहब ने आरोपी को दी थी। हमने आरोपी को खुद कोर्ट फाइल जांचने के लिए कहा। वहां जाकर उसने देखा तो पता लगा वह तो केवल आधी ही फाइल थी। शेष आधी की कॉपी तो वकील साहब ने उस आरोपी को कभी दी ही नहीं। ऐसी अधूरी फाइलों से अगर क्रॉस तैयार किया जाएगा तो आरोपी को सजा होनी निश्चित हो जाएगी। तो अच्छा एडवोकेट चुने जो ईमानदार हो, जो आपके साथ केस को डिस्कस करे। ऐसा एडवोकेट ना चुने जो केस को आपसे छिपाए। जो छिपाएगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो अवश्य है। कहीं कोई कठिनाई हो तो हमारे सदस्य बने और हमसे सहायता लें। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 CRPC तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं। आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है। यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें। विजयी हों, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।